हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। बहुत सारे बच्चे का कहना था कि सर आप बीए का सभी विषय पढ़ाते हैं, लेकिन आप इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ाते हैं? तो जिन बच्चे का इंग्लिश है, चाहे आपका मेजर हो, माइनर हो, एमडीसी हो, आप सभी बच्चे खुश हो जाइए क्योंकि आपके लिए मैं एक स्पेशल चैनल ही लेकर के आया हूँ। और हमारे चैनल का नाम है बीए इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है? और इस चैनल पे किस विषय का पढ़ाई होगा, चैनल के नाम से ही पता चलता है ना? बीए मतलब बीए का जितना भी सेमेस्टर है, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, फोर हो, फाइव हो, सिक्स हो, सेवन हो, एट हो, है ना? जितना भी सेमेस्टर है, सभी सेमेस्टर का बच्चों सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी का पढ़ाई होगा। ठीक है? चूंकि अभी हमारा सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है, इसलिए सबसे पहले इस चैनल पर हम बीए सेकेंड सेमेस्टर का तैयारी करवाएंगे। किसका तैयारी करवाएंगे? तो बीए सेकेंड सेमेस्टर का। और जो हमारा बीए सेकेंड सेमेस्टर का ये जो बैच है, यह बैच आज से ही प्रारंभ होगा। और सबसे बड़ी बात, यह बैच पूर्ण रूप से फ्री होगा। आपको एक भी रुपए देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? एकदम फ्री होगा, एक रुपए भी देने की आवश्यकता नहीं है। आप आइए और निःशुल्क रूप से पढ़िए। सिर्फ अंग्रेजी ही फ्री है, बाकी और विषय फ्री नहीं है। कॉल करके ये मत कहना कि सर हिस्ट्री फ्री है, ज्योग्राफी फ्री है, नहीं, सिर्फ अंग्रेजी फ्री है। पहले आप आइए तो सही, पढ़िए तो सही, आपको कैसा लगेगा अपने अनुभव को बताइए तो सही। ठीक है? और हमारा जो बैच शुरू हो रहा है, इंग्लिश मेजर का भी शुरू हो रहा है। जिनका अंग्रेजी मेजर में है उसका भी शुरू हो रहा है, माइनर का भी शुरू हो रहा है और एमडीसी का भी शुरू हो रहा है। आपको तो बच्चों पता ही होगा कि माइनर और एमडीसी का सिलेबस सेम होता है और मेजर का जो सिलेबस है वो आपको सेम होता है। इस चैनल पर पूरा आपका यूनिट वाइज पढ़ाया जाएगा। यूनिट वाइज के साथ साथ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव भी कराए जाएंगे। ठीक है? और यह जो इंग्लिश का क्लास है, किस यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए है? जाहिर सी बात है, जैसे हम बिहार के बच्चों को पढ़ाते हैं, उसी प्रकार इस चैनल पर भी बिहार के ही यूनिवर्सिटी के छात्रों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है? अगर आपका यूनिवर्सिटी बिहार में कोई सा भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के आप छात्र हो, चाहे आप भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा के छात्र हो, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा के छात्र हों, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा, मगध यूनिवर्सिटी बोधगया, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, पूर्णिया यूनिवर्सिटी पूर्णिया, मुंगेर यूनिवर्सिटी मुंगेर, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना, टीएम यानी तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी भागलपुर, यहाँ तक कि और भी यूनिवर्सिटी है, मगध यूनिवर्सिटी। ठीक है? मगध यूनिवर्सिटी। और उसके बाद पटना यूनिवर्सिटी, है ना? बिहार में अगर आप बिहार से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इंग्लिश मेजर में हो, माइनर में हो, इस चैनल पर आइए, बेहतरीन रूप से पढ़िए। ठीक है? अब इस चैनल पर आपको किस प्रकार से पढ़ाया पढ़ाया जाएगा? जाहिर सी बात है, पूरे सिलेबस को आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है? यूनिट वाइज आपको पढ़ाया जाएगा, लेक्चर क्लास, क्वेश्चन आंसर क्लास। अब सबसे बड़ी बात है, आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर अंग्रेजी कौन सर पढ़ाएंगे, आप पढ़ाएंगे कि कोई और पढ़ाएंगे? तो प्यारे बच्चों, अंग्रेजी मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, है ना? आपके लिए हम स्पेशल शिक्षक को लेकर के आ रहे हैं। और अब की बार जो हम शिक्षक लेकर के आ रहे हैं, उनके पास बच्चों, है ना, 17 साल का एक्सपीरियंस है। कितने साल का? 17 साल का। इंग्लिश का ऐसा ऐसा डिग्री है, कोई बच्चे तो नाम भी नहीं सुना होगा। इंग्लिश में वे सर पीजी भी किए हुए हैं। ठीक है? एमफिल भी किए हुए हैं। ठीक है? और उसके बाद सबसे बड़ी बात है, पीएचडी भी किए हुए हैं। एमफिल पीएचडी भी किए हुए हैं। ठीक है? और सर के लैंग्वेज से ही आपको पता चल जाएगा कि सर का क्वालिटी क्या है। इसलिए अब हम सर को बुलाएंगे और सर के बारे में बताएंगे, और सर के बारे में सर खुद ही आपको है ना बता देंगे। ठीक है? तो आइए सर, और बच्चों को बारे में बताइए और किस प्रकार से आप पढ़ाइएगा, क्या क्या बताना है अपने बारे में। आइए सर, सबसे पहले।
सर सबसे पहले अपना परिचय खुद ही दे देंगे और किस प्रकार सर आपको पढ़ाएँगे, सर आपको स्वयं बताएँगे। सबसे पहले मुकेश सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने जो मेरा परिचय दिया बच्चों को, मुझे नहीं लगता है कि मैं इतने बड़े परिचय का मोहताज हूँ, इतने बड़े परिचय की मुझे आवश्यकता है या मैं उस लायक भी हूँ। यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो होता है, वो विषय महत्वपूर्ण होता है, केंद्र में विषय होता है। उसके बाद जो महत्ता आती है, वो बच्चों की आती है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो इस विषय के छात्र हैं, जो इस विषय के स्टूडेंट हैं। तो overall, thank you very much, Mukesh sir, for this opportunity. अब मैं बच्चों से मुखातिब होना चाहूँगा और इनको बताना चाहूँगा कि इंग्लिश, बिहार, एजुकेशन, ये सब चीज़ आपस में बड़े ही सॉलिड चीज़ें हैं। एक तो बिहार जहाँ की एजुकेशन व्यवस्था थोड़ी-सी पिछड़ी हुई है, जिसमें कि मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता हूँ कि फलाने की वजह से या ढिमकाने की वजह से ऐसा हो रहा है, बल्कि यह कमी है, किसी भी वजह से हो। दूसरा कि हमारी शिक्षा जो व्यवस्था है, हमें फिर से मैं कहूँगा कि किसी को इसमें भी दोष नहीं देना चाहूँगा। कई काम एक साथ करने पड़ते हैं, साथ ही पढ़ाई करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हमारी जो शिक्षा व्यवस्था होती है या हम जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसमें कई खामियाँ आती हैं, कई कई परेशानियाँ आती हैं। इसके बाद आता है कि इंग्लिश जो हम लोगों के लिए बिल्कुल ही परंपरागत विषय नहीं है, बिल्कुल ही आम विषय नहीं है कि कोई भी पढ़ ले, कोई भी पढ़ा लें, कहीं से भी हम पढ़ लें और इसके मटेरियल्स हमें हमेशा अवेलेबल हो और अवेलेबल हो तो वो हमें समझ में ही आ जाए। तो इस तरह की कई प्रकार की समस्याएँ इसमें होती हैं। इसी सब पहलुओं इन्हीं सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हमको मुकेश सर ने कहा कि सर हम लोग मिलकर के कुछ शुरू करते हैं, बच्चों को आसान करते हैं, बच्चों की पढ़ाई को आसान करते हैं। तो हम लोगों ने ये क्लास शुरू किया है जिसका नाम है बीए इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। And this class will include, or this class will serve to you all in beginning English semester second. Actually, the language English for second semester. As we all know, we have all 8 semesters in entire graduation courses. And first, when we enter into the course of undergraduation, and this will not be limited to BA, that is Bachelor's Art. Uh, this will be for the student of science. This will be students of commerce also. English, any English for any course that is undergraduate program, you come, you join, you take admissions in that we will be able to help you out in all the courses of English. That means again, I would like to explain to you all in very beginning, as we can see, this is a new batch and this new batch will be for the student of second semester of BA, BSc and BCom as well. During this program, we will be going to discuss the courses, the syllabuses of major, minor, and MDC. As already Mukesh sir has discussed, the minor and MCD has the same content, and major will have a different content to study for all of us. तो न्यू बैच को लेकर के हम लोग तो बहुत एक्साइटेड हैं। हमें लगता है बच्चों का जितना क्वेरी आया हुआ था, उन सभी क्वेरी को ध्यान में रखते हुए और हम लोग ये कर पा रहे हैं आज, ये शुरू कर पा रहे हैं, इस बात को लेकर के हमारे मन में एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है और हम उम्मीद करते हैं बच्चे भी इस बातों को लेकर के काफ़ी खुश होंगे और एक-दूसरे को काफ़ी जल्दी बताएँगे कि मार्केट में एक इंस्टीट्यूट आ गया है, इस विषय के समाधान को लेकर के। फॉर नाउ अगर आगे बढ़ें हम, तो इसमें जो कोर्सेस हम लोग कंप्लीट करेंगे वो सभी यूनिवर्सिटी
यानी कि बिहार के सभी यूनिवर्सिटी का कोर्स, सभी यूनिवर्सिटी का इंग्लिश का कोर्स जो भी होगा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, वो हम लोग कवर करेंगे। That there are dozens of the university in this, and then that can be Baba Saheb Bhimrao Ambedkar University, Bhupendra Mandal University, Veer Kumar Singh University. So in all, they have different dates of the examination, as we can understand. But at the same time, it will be quite possible for us to help you out in every student of every university. We will be providing not only the lectures, if we go ahead and if we think of the next thing, the course detail, what would we will be doing in this. The We will be completing the full syllabus first. We will discuss the syllabus of each and every semester before the commencement of the classes. क्लास शुरू होने से पहले हम लोग जो है सिलेबस में क्या होगा, सिलेबस कितना है, सिलेबस में क्या-क्या पढ़ना है, वो सभी चीज़ों को डिस्कस करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब आप सिलेबस डिस्कस कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिलेबस में कई यूनिट्स होते हैं। कई यूनिट्स होते हैं, कई यूनिट्स में कई चैप्टर्स, उसके आधार पे उसके अंदर काफ़ी कंटेंट्स होते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। तो हमारी पढ़ाई जो होगी, हम जो डिस्कस करेंगे, हम जो शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, वो यूनिट वाइज़ होगा। यूनिट वाइज़ हम लोग लेक्चर को समझेंगे, वी विल अंडरस्टैंड द एंटायर यूनिट while reading it out, reading it aloud. At the same time, we will understand the unit in English as well as in Hindi. And post the understanding the unit, the story, the poem, whatever the content would be there, we will discuss the question and answers. It won't be the simple question answer. It will include what types of the question can be generated from here. सिर्फ इतना ही नहीं रहेगा कि हम सिर्फ प्रश्न और उत्तर करेंगे, हम यह भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह के और भी क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। क्योंकि गेस करना एक अच्छी बात है, मगर एक वृहत स्तर पर गेस करना, ऑन द ब्रॉड स्केल, इफ वी ट्राई टू कंक्लूड द क्वेश्चंस, द आंसर्स, तो वी हैव टू हैव द एबिलिटी टू क्रिएट क्वेश्चंस एट द सेम टाइम। हमें इस प्रकार से मैं ये कहना चाहता हूं, अगर 10 क्वेश्चंस अभी आपने देखा है पर्टिकुलर यूनिट में, तो हम 2, 4, 5 क्वेश्चंस अपनी तरफ से ऐड करेंगे कि और क्या सवालात हो सकते हैं, जिससे कि हमें उत्तर देने में या किसी भी प्रश्न के उत्तर को देने में आसानी हो, हमारा अनुभव बृहत होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, तो यूनिट वाइज क्वेश्चन आंसर जिसके बारे में हमने बताया अभी आपको, ये तो रहेगा ही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बाद इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बाद शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और मिडिल वर्ड के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो ना बड़े होते हैं ना छोटे होते हैं, इन 4 तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हम। 4 तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, सिर्फ समझेंगे नहीं, ना तो इसका अर्थ ही समझेंगे सिर्फ, बल्कि हम लोग यह समझेंगे कि कैसे किसी एक ही आंसर को, किसी एक ही क्वेश्चन को हम डिफरेंट डिफरेंट वर्ड लिमिट्स में लिख सकते हैं। जैसे कुछ प्रश्न के जो शब्द की सीमा होती है वो 100 है, फिर उसी क्वेश्चन को अगर हम चाहें 200 में लिखना, फिर उसी क्वेश्चन को चाहें का उत्तर हम चाहें अगर 600 वर्ड में लिखना, तो इन सब अलग-अलग तरीके के आंसर्स को लिखना हम सीखेंगे इस क्वेश्चन और आंसर के सेशन में। सबसे लास्ट में आता है कि सिलेबस हमारा बहुत बड़ा होता है। यह कवर करना हमारे लिए ज़रूरी भी है, इससे हमारा ज्ञान बढ़ेगा। बट कई बार क्या होता है ना, कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं, हमें कुछ स्पेशल क्वेश्चंस जो होते हैं, जो कि मार्केट में आएँगे, जो कि क्वेश्चन एग्ज़ामिनेशन में आएँगे, जिसकी कि आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ऐसे क्वेश्चंस भी मिलें, जिससे कि हमें आसान हो, सिलेबस को पूरा करके अपने माइंड में ही नहीं, बल्कि एग्ज़ामिनेशन में, उत्तर पुस्तिका में उतारने का भी हमारा में भी हमें सफलता प्राप्त हो। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे विद्यार्थियों के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए कंप्लीट सिलेबस करने के बाद वीवीआई क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका एक अलग सेशन ही चलेगा कंप्लीट होने के बाद, सेशन कंप्लीट, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। इसके अलावा जो है, इसके साथ हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। नोट्स मिलेंगे, गेस्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट्स होंगे और उनको पढ़ कर के आप अपना पूरा का पूरा अध्ययन बहुत ही आसान बना सकते हैं। अभी अगर किताब पलट के पहली बार जब आप देखते हैं, यह अंदाज़ा उसी से लगा सकते हैं कि जब पढ़ने के बाद, इस हमारे क्लास में पढ़ने के बाद, आप फिर से उन
पुनः उन किताबों को पढ़िएगा, तो देखिएगा कि बहुत बड़ा अंतर आपको महसूस होगा। शुरू में ये किताबें काफ़ी भारी लगेंगी, पता ही नहीं चलेगा कहाँ से पढ़ना है, क्या शुरू करना है, क्या पढ़ के समझना है, हम क्यों पढ़ें इन किताबों को, इनसे हमें क्या-क्या मिलेगा, ये समझना बहुत मुश्किल होगा। But by the end, the syllabus we conclude or the unit we conclude, you will be able to understand entire regions, entire aspects, entire elements of the book, of the chapter, of the unit as well. It will be very clear to you all कि हमने क्यों पढ़ा है। ये बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर हम आसान शब्दों में कहें तो पढ़ाई जो है बीए की, बीएससी की या फिर बीकॉम के इंग्लिश की, इस क्लास के साथ जुड़ने के बाद बहुत ही आसान, मनोरंजनात्मक हो सकता है। काफ़ी चीज़ों को समझने के बाद हम चाहेंगे आप यह समझिए कि इसके बाद क्या करना है। सबसे पहले तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारा और आपका कड़ी जुड़ा हुआ रहे, हमारी कड़ी जुड़ी हुई रहे और हम जो भी अपनी तरफ से शेयर करना चाहें, वो आप तक पहुँचे और इसी तरह से वाइस वर्सा आप भी जो हमारे साथ शेयर करना चाहें, वो हम तक पहुँचे। तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।